हेलो बच्चों, मैं राम प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बाद में उन रिएक्टेंट से बनता है पदार्थ, नया पदार्थ जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है और ये दोनों मिलकर एक तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो ये A और B ये अभिकारक कहे जाते हैं, अभिकारक, और ये उत्पाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक पदार्थ है हमारा हाइड्रोजन, और दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, और इससे बनने वाला उत्पाद जो होता है वो जल होता है। तो इस तरह समीकरण को लिखते हैं, लेकिन ये शब्दों में इस तरह से लिखना एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, हैवी प्रोसेस है ये। इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इनके संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है। हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से इसको दर्शाएंगे। यहाँ प्लस का निशान होगा और ये H2O बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखने के लिए पहला पॉइंट है
रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारकों और उत्पादों को लिखने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं उनका नाम शब्दों में न लिखकर रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं। जैसे एक पदार्थ हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा पदार्थ है NaCl। इन दोनों से मिलकर पदार्थ बना है AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए इसमें दो पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, अभिकारक दो हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा सोडियम क्लोराइड है, और उत्पाद भी दो बन रहे हैं, एक सिल्वर क्लोराइड है, दूसरा सोडियम नाइट्रेट है। तो इस प्रकार से हम समीकरण के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, समीकरण लिखते समय अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक जो होते हैं वो बाईं तरफ रखे जाते हैं, तीर के बाईं तरफ, और तीर का निशान जिधर होता है उसके दाईं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। तीर का चिन्ह जो होता है वो उत्पाद की तरफ रहता है। एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच में योग का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने लगाया था सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में लगा हुआ है, और उत्पाद में भी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, इसके बीच में एक तीर का निशान लगा हुआ है। ये तीर का निशान उत्पाद की तरफ होता है, और चिन्ह का जो प्लस का चिन्ह होता है वो दो अभिकारकों, दो या दो से अधिक अभिकारकों या दो से अधिक उत्पादों के बीच में लगाया जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर समान होनी चाहिए। इसी समीकरण से आप समझ लीजिए AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर का Ag का परमाणु एक है, राइट हैंड में भी Ag का परमाणु एक है, NO3 और NO3 एक एक बार है। इधर Na परमाणु एक है, इधर भी Na परमाणु एक है, इधर क्लोरीन का परमाणु एक है और इधर क्लोरीन का परमाणु एक है। इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, परमाणुओं की संख्या बिल्कुल दोनों तरफ बराबर है। अगला पॉइंट, गैस परमाणु के रूप में स्थिर नहीं रहती हैं और अणु में बदल जाती हैं, अतः इन्हें अणु के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि आपने अभी पहले वाले में देखा था, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को दिखाया था अणु के रूप में। यहाँ हाइड्रोजन H2 के रूप में है और ऑक्सीजन O2 के रूप में है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समीकरण संतुलित करना। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आपके क्लास 10th में सिर्फ यही साधारण अवलोकन विधि दी है, हम इसी पर बात करेंगे अभी। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं और इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। तो इससे समीकरण किस प्रकार से संतुलित किया जाता है ये आप यहाँ ध्यान देंगे। पहला स्टेप आपका है कि पहले अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों
या सूत्रों को क्रमशः तीर के चिन्ह के बाईं तथा दाईं ओर लिखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है कि Fe को क्लोरीन में गर्म करने पर फेरिक क्लोराइड बनता है। तो यहाँ अभिकारक Fe+Cl2 यानी आयरन को क्लोरीन में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर गर्म करने के लिए हमेशा इस तरह से तीर के निशान के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, गर्म करने पर फेरिक क्लोराइड बनता है। तो ये उत्पाद यहाँ एक है, दो मिलकर बना रहे हैं, आयरन और क्लोरीन, इनसे एक उत्पाद बन रहा है फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर तीर के निशान की दोनों ओर एक बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखा हुआ है। पहला काम ये करना होता है। फिर इन्हें किसी ऐसे पूर्णांकों से गुणा करते हैं कि हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो जाए और अभिकारक तथा उत्पाद अणु के रूप में हो। जैसे यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 दिख रहा है और इस वाले में यहाँ पर क्लोरीन 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये कि अभी एक समीकरण संतुलित नहीं है, इनमें परमाणुओं की संख्या इधर बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इसको बैलेंस करने के, इस तरह की जब बैलेंस करने के लिए आता है तो हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, यानी 6 क्लोरीन और इधर होगा और 6 इधर होगा। तो इधर 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे पीछे क्लोरीन के, 3Cl2 हो जाएगा। और इधर Cl3 है तो इधर यहाँ सबसे पीछे यहाँ 2 लिखेंगे। अब हमारा क्लोरीन बराबर हो गया। लेकिन दाईं तरफ मैं इसे यहाँ करके दिखा रहा हूँ, Fe+Cl2 gives FeCl3। जब यहाँ हमने इसको 2 रख लिया, 2 नहीं 3 होगा, ये 3Cl2 और 2FeCl3। अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6 ये हो गया Cl और 3 दूनी 6 यहाँ हो गया Cl। लेकिन अब फिर से हमारा बैलेंस इधर उधर हो गया। आयरन के इधर परमाणु 2 हो गए, इधर एक ही है, इसलिए इसको भी इस तरह से 2 कर देते हैं। अब देखिए 2Fe 6Cl 3 2 जा 6Cl। अब हमारा समीकरण ये संतुलित है, ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो इस तरह से तीसरा स्टेप इसमें और है। तो समीकरण तो संतुलित हो गया है, लेकिन तीसरा स्टेप क्या है कि भौतिक अवस्थाओं को, संकेतों को ठोस, द्रव, गैस और जलीय के आधार पर S, L, G तथा AQ से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर आयरन जो है वो ठोस है तो ये सॉलिड, इससे दर्शाएंगे S से, और क्लोरीन गैस है, इसको G से दर्शाएंगे। देखिए सॉलिड, ठोस को हम सॉलिड, इससे यस लिया गया है ठोस का, और लिक्विड द्रव होता है, उसका L लिया गया है, और गैस का G है, G से दर्शाते हैं। और जलीय विलयन जो होता है, जलीय होता है जो विलयन होता है, उसको एक्वस यानी जलीय होता है जो, उसको AQ से दर्शाते हैं। इनको, इससे इनकी भौतिक अवस्था का पता चलता है। इस तरह से हम अपनी समीकरण को संतुलित करते हैं और उनको संकेतों में इस तरह से लिखते हैं कि इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे